मेरे प्यारे मित्रों, जैसा मैंने पहले कहा था कि बीएससी के बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लास देंगे, तो आज हम चाह रहे हैं कि बीएससी प्रथम वर्ष के जो पहला सेमेस्टर है, यानी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को मैं आज सिलेबस बता दूं। ज़रा सिलेबस क्या क्या है, उनको क्या क्या स्टडी करना है मेजर और माइनर में। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री मेजर माइनर के बच्चों को, मेजर एंड माइनर दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। इन दोनों बच्चों के लिए पहले तो ये जान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल पेपर होगा, जो बच्चे मेजर केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनका थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक का पेपर होगा और साथ में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और जो माइनर लेंगे उनका केवल जो है थ्योरेटिकल पेपर होगा और उनका पेपर अलग आएगा, मेजर का पेपर अलग होगा, माइनर का पेपर अलग होगा। यानी उसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी सब सिलेबस एक है, केवल प्रैक्टिकल प्लस हो जाएगा मेजर में और माइनर। कोर्स यही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर दोनों का डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा और उसको आपको समझना है। तो प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, पहला चैप्टर पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? नंबर 1 पे पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, परमाणु संरचना। और कक्षा 11 में आप लोगों ने 11th क्लासेस में आप लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। आप जानते भली भांति क्या अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ पे जो अध्ययन करना है एक क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड पढ़ना। क्या पढ़ना है? क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको जानना है, यानी मॉडल से आप स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ब्रीफ पढ़ेंगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स। इनके ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे अच्छे से कि क्या S, P, D, F की क्या शेप होती है, ठीक है, इन ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है, और इनके बारे में और कुछ जानेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टडी करते हैं। क्या पढ़ते हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई एंड साई स्क्वायर पढ़ेंगे, साई एंड साई स्क्वायर ये सब पढ़ेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उस किस कक्षक में पाए जाते हैं, जो अराउंड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में साई एंड साई स्क्वायर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसी में आपको पढ़ना है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर आप इसी में पढ़ेंगे हुन्स रूल, इसी में पढ़ना है हुन्स रूल पढ़ेंगे। और इसी में आपको पढ़ना है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको जानना है ना, इसको छोड़ना नहीं है। और इसी के साथ साथ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी में आप पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स भी पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स भी पढ़ने हैं। और इसी में आपको पढ़ना है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में द डिफरेंसेस इन बिटवीन द साई एंड साई स्क्वायर, ठीक। साई और साई स्क्वायर के बारे में मैंने यही बता दिया है, इसके बारे में आपको थोड़ा जानना होगा कि क्या चीज़ है, कैसे। और हाँ, एक इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे
तो उसमें आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसी में स्लैटर रूल भी आता है, एक स्लैटर रूल भी आता है जो यहीं पे आपको जान लेना है, स्लैटर रूल। ठीक है, स्लैटर रूल क्या है ये भी जानना इसी में है। और यहाँ जहाँ मैंने साई एंड साई स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको भली भांति जानना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, और इस इक्वेशन का जो है डेरिवेशन, साथ में डेरिवेशन भी जानना है कि आपको छोड़ना नहीं, डेरिवेशन छूट जाए, तो डेरिवेशन भी जानना है। ये आपको पहले चैप्टर में स्टडी करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर सेकंड चैप्टर आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सेकंड चैप्टर जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का है, यानी पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है एंड देयर प्रॉपर्टीज, लेकिन ध्यान रहे ऑन द बेसिस ऑफ किस क्लासिफिकेशन पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पढ़ना है। तो आपको अच्छी तरह जानना है कि यानी हमने कहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन, आगे इसी में एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भली भांति जानते होंगे। सबसे पहले जो है बोहर और बरी की योजना थी। बोहर और बरी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे पहुंचते हैं। तो इन्होंने कहा था 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन, फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसमें जाते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 रखनी है, और अपने आप से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। और आप इसको यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रखा गया है वो SPDF ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग रखा गया है। यहाँ आपको हम लेबल पढ़ाएंगे कि जो ऑर्बिटल का लेबल क्या है, पहले जो पहली कक्षा उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल रहते हैं, फिर सेकंड में कौन रहते हैं, फिर थर्ड में कौन रहते हैं। तो ये जब आप सब पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो है आउबा के रूल में किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से वो अपने कक्षकों में बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में एनर्जी ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप जानेंगे। ठीक है, और इसी में 4 पॉइंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जो बहुत 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कौन है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और है बस यही 2 प्रॉपर्टी दी गई हैं इसमें, इस सिलेबस में 2 प्रॉपर्टी दी गई हैं। अच्छा, 4 नहीं पढ़नी है, और ये 2 अब पहले से अब चेंज कर दिया है, 2 प्रॉपर्टी केवल दिया है। और इसमें कुछ चीज़ें और पढ़नी है, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप, इसी में डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ना है, और क्या कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ना है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पढ़ना है, वांडर वाल्स रेडियाई पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। 4 चीज़ें और हैं जो इसमें स्टडी करनी है, इसी पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत आपको स्टडी करना है। और ये यूनिट पहली ख़त्म हो जाती है हमारी, इन 2 चैप्टर से यूनिट पहली ख़त्म हो जाती है, यूनिट 1 है। ये 2 चैप्टर में से यूनिट 1 है, और अब हमको यूनिट 2 का प्रोग्राम देखना है। तो यूनिट 2 का प्रोग्राम क्या है उसे भी देख लीजिए।
इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, आप लोगों ने 11th-12th में स्टडी किया होगा और आप सब बहुत भली भांति हो सकता परिचित हो। तो यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में आपको देखना है। यूनिट 2 में पहला चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और मेरे ख्याल से सारे बच्चे केमिकल बॉन्डिंग, और मुझे लगता है कि लगभग सारे के सारे बच्चे ये सब कक्षा 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए होंगे। रासायनिक आबंधन नाम से चैप्टर पढ़ा होगा और वो अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक, इसमें पहले सबसे पहले आप वैलेंसी की डिफिनीशन जाने होंगे, व्हाट इज वैलेंसी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जाने होंगे वैलेंसी का, कि वैलेंसी पहले कैसे हम लोग हाइड्रोजन के आधार पर कहते थे, हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या जो किसी तत्व के परमाणु से संयोग करती है उस तत्व के परमाणु की संयोजकता कहलाती है। बाद में वैलेंसी की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है उसमें कहते हैं कि किसी परमाणु के वाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जो दूसरे परमाणु के साथ साझा करते हैं, आपस में आदान प्रदान होते हैं, साझा करते हैं, वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये जो बाहर आउटर सेल है, उस जो बाहर वाली कक्षा है उसको हम लोग बैलेंस सेल कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस सेल ऑफ एन एटम, ठीक है, टू डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग और शेयरिंग इज कॉल्ड द बैलेंसी ऑफ एन एटम। जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो डोनेट किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं या इक्वल शेयरिंग की जाती है, वो संख्या उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी पढ़ना है, और इसमें फिर ये जान करके दो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर पढ़नी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये पढ़ना है। ये थ्योरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दोनों का हम लोगों को क्या करना है, लिमिटेशंस भी पढ़ने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, इनकी भी लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन दोनों पढ़ेंगे, क्या यूज हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे इनका, दोनों का एप्लीकेशन कहाँ यूज हुआ कहाँ नहीं यूज हुआ है, ये लिमिट है, उसके बाद इनका एप्लीकेशन क्या क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ये सारी चीज़ इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इसी में हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी उसे पढ़ना है। अब वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो वेस्पर थ्योरी का भी आप पढ़ेंगे, इसका भी लिमिटेशन और इसका भी एप्लीकेशन, सारी चीज़ जानेंगे। ठीक है, और इसी तरह से डायटॉमिक मॉलिक्यूल, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें, और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट 3 पर, कि यूनिट 3 इसमें एक चीज़ और जानेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल्स फोर्स, दो चीज़ें और पढ़ना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक चीज़ और पढ़ना है, वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, वान डेर वाल्स फोर्सेस भी पढ़ना है, ये चीज़ जानना है। इसके बाद जो है आयनिक सॉलिड, इसी यूनिट में हम लोगों को यूनिट 3 पढ़नी है। यूनिट 2 में एक ही चैप्टर है, अब यूनिट 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये देख लो। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, और आयनिक सॉलिड भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आयनिक सॉलिड बहुत दिन बाद हमने भी पलटा है सिलेबस को, आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे,
और इसमें क्या है, आयनिक स्ट्रक्चर है, रेडियस रेशियो इफेक्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिमिटेशन ऑफ रेशियो रूल है, लैटिस डिफेक्ट है, लैटिस एनर्जी है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉर्न हाइबर साइकिल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बॉर्न हाइबर साइकिल। क्या चीज़ है? अच्छा हाँ, बॉर्न हाइबर साइकिल हमारे दिमाग से ही उतर गया। बॉर्न हाइबर साइकिल बहुत पूछा गया क्वेश्चन है बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में। और साल्वेशन एनर्जी, ये भी बहुत पूछा गया है। साल्वेशन एनर्जी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साल्वेशन एनर्जी पूछा गया है। और इसमें जो सबसे और इम्पॉर्टेंट पूछा गया, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। इसमें पूछा गया है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी ये पूछा। इसी में एक चीज़ और पूछी गई है, सोडी फजान रूल, यानी फजान्स रूल पूछा गया है। आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में सोडी फजान का नियम, तो वही है फजान रूल्स, यहाँ पढ़ना है आपको। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी पढ़नी है, मेटालिक बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड एंड बैलेंस थ्योरी। थोड़ा सा हल्का फुल्का है यहाँ, ज़्यादा नहीं दिक्कत आएगी। इसमें मेटालिक बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, ज़्यादा पूछा गया है मेटालिक बॉन्ड के बारे में। मेटालिक बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सारी चीज़। इसके बाद अब आप भली भांति जो है अभी यूनिट 3 में यस ब्लॉक नोबल गैसेज आप पढ़ेंगे। इसी यूनिट 3 में यस ब्लॉक जो कक्षा 11 में स्टडी करते हैं, यस ब्लॉक एंड नोबल गैसेज। सत्यता तो ये है कि आप यहीं पे यस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड नोबल गैसेज पढ़ लीजिए तो आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, यूनिट 4 भी पूरी हो जाती है। अब यूनिट 4 में केवल और केवल पी ब्लॉक के एलिमेंट स्टडी करना है। अगर यूनिट 4 आता है तो उसमें आप केवल जो है केवल और केवल पी ब्लॉक के एलिमेंट आप स्टडी करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट आपका अच्छा 11 में यस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब पढ़े हैं। यस ब्लॉक पढ़ते हैं, नहीं कक्षा 11 में यस ब्लॉक पढ़ते हैं, और पी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं हम लोग। पी ब्लॉक में बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली पढ़ते हैं, ठीक है। और जो 12th में पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते थे, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ते थे, और हैलोजन फैमिली पढ़ते थे। 3 फैमिली वहाँ पढ़ते थे। लेकिन आपको पता हो कि कक्षा 12 से भी जो है पी ब्लॉक का जो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली है, और उसे हटा दिया गया है, अब कोर्स से आउट कर दिया गया है। तो आपको हम यहीं हैलोजन फैमिली भी पढ़ा देंगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वगैरह पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ आपको सब पी ब्लॉक में जो भी स्टडी करना है वो सारी चीज़ें हम आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है। यहाँ पे बिहेवियर यानी फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर आप ग्रुप 13 to 17, ग्रुप 13 से लेके 17 तो पढ़ना है। बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली का स्टडी करना है। तो इस तरह से इसमें पूरा का पूरा आ जाता है। तो आप इसमें देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डाइबोरेन है, बोरोनाइट्राइड है, अल्फा बीटा फॉर्म्स हैं, फुलरीन्स हैं, सिलिकेट से क्वेश्चन खूब बनते हैं, फुलरीन से बनते हैं। और इस तरह से ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड भी इसमें पढ़ना है, फास्फोरस के और सल्फर के। और जो ये और इम्पोर्टेंट लास्ट में बचता है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का, वो देखो वहाँ दिया गया पीरियोडिक टेबल लगी है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इसमें आते हैं, वो आपको पढ़ना है कि इंटर हैलोजन्स एंड पॉली हैलाइड्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपका सिलेबस हो गया। और कल हम आपसे डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से स्टडी शुरू कर देंगे। अभी ये केवल और केवल सिलेबस था प्यारे बच्चों। अब आपको सिलेबस पता चल गया और हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप बहुत मनी नहीं है और पढ़ना चाहते हैं तो यस्सी त्रिपाठी की जो है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट ले लेना। इनऑर्गेनिक का यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या लेना है, वॉल्यूम फर्स्ट लेना है। वॉल्यूम फर्स्ट ले लेना और आपको ये पूरा सिलेबस में दिया गया है, ना तो कुछ कट है और ना ही आपको अलग से कुछ पेस्ट करना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पुरानी किताब मिल जाती है तब भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है। कौन सी आती है, प्रदीप पब्लिकेशन की इनऑर्गेनिक आती है, इसे आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास तमाम ऐसे जो है जेडी ली हैं जैसे, और आपको एक सबसे अच्छी किताब आती है, हम लोग अपने ज़माने में पढ़ते थे, पुरी शर्मा कालिया। कौन सी पढ़ते थे, पुरी शर्मा कालिया की पढ़ते थे। पुरी शर्मा कालिया की आती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे आप लेके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप आर्यल मदान की पढ़ सकते हैं। किसकी पढ़ सकते हैं, आर्यल मदान की, इनकी भी आती है इनऑर्गेनिक की। तो मैं तो कहूँगा एस.सी. त्रिपाठी ले लेना, सेकंड हैंड ले लेना, 130-140 रुपए की होगी। ये थोड़ा महंगी पड़ेगी, ये महंगी पड़ेगी प्रदीप पब्लिकेशन की, ज़्यादा नहीं है, 300-400 रुपए की होगी। ये भी ऐसे ही होगी, लेकिन इस सब बुकें थोड़ा सा स्टैंडर्ड हैं। एस.सी. त्रिपाठी गड़बड़ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं बढ़िया सा। और ठीक है, तो फिर मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए